हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्लास 7 में चैप्टर 5 देखेंगे। चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। पहला पॉइंट है, दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल एसिड होता है। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। दूसरा पॉइंट है, एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। तीसरा पॉइंट है, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है। कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। पाँचवा पॉइंट है, हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। अम्ल का नाम किसमें पाया जाता है? एस्टिक अम्ल सिरका में, फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक, साइट्रिक अम्ल नींबू कुल के सिट्रिस फल जैसे संतरा नींबू में, लैक्टिक अम्ल दही में, ऑक्जेलिक अम्ल पालक, स्कॉर्बिक अम्ल आंवला सिट्रिस फल में विटामिन सी, टर्टरिक अम्ल इमली अंगूर कच्चे आम में। ऊपर बताए गए सभी अम्ल जो है प्रकृति में पाए जाते हैं। क्षारक का नाम किसमें पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूधिया, मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है, इसे लाइकेनोसैंक से निष्कासित किया जाता है। 9 नंबर पॉइंट है, आंसू जल में लिटमस का रंग माव नीलसोण होता है। 10 नंबर पर, लिटमस को जब अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो वह नीला हो जाता है। लिटमस विलयन के रूप में अथवा कागज की पत्तियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। 12 नंबर पॉइंट है, ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारकीय। हल्दी एक अन्य प्राकृतिक सूचक है। कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन का विलयन क्षारकीय होता है। गुड़हल का पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी मेजेंटा और क्षारकीय विलयन को हरा कर देता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। 17 नंबर पॉइंट है, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा जल अम्लीय इसलिए होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें वर्षा जल में घुलकर कम से कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। 19 अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती है। जब क्षारकीय होता है तो फिनोल्फ्थालीन गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन रहता है। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव कर उदासीन कर देता है। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति लुप्त हो जाती है। इस प्रकार बना विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय। उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है अर्थात निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। जब उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। लवण अम्लीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। किसी अम्ल अथवा क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल प्लस क्षारक, लवण प्लस जल। अपचयन से मुक्ति पाने के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, यह उदासीन कर देता है। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा कैलेमाइन विलयन मिलकर उदासीन किया जा सकता है, जिससे जिंक कार्बोनेट होता है। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारकीय हो तो पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती।
जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारकीय है तो वह उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में एक अम्ल डीऑक्सीराइबोफ्लेविक अम्ल होता है। यह हमारे रंग, रूप, आँखों के रंग, ऊंचाई आदि का निर्धारण करता है। धन्यवाद दोस्तों। 5 नंबर क्लास 7 का 5 नंबर चैप्टर समाप्त हुआ। अब आगे क्लास अगला 6 चैप्टर आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।